आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। आज हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 6 से लेके 8 पद तक। जी। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ जी। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। जी मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट फैमिली है इस पृथ्वी का, जो प्रथम परिवार है, उसमें एक बड़ी गंभीर बात हो रही है। और गंभीर बात यह है कि आदम और हवा के पहलौठे बेटे कैन ने दूसरे नंबर का बेटा जो हाबिल था उसको मार दिया। हम यहाँ पे प्रथम परिवार में हम मर्डर को देखते हैं, एक गंभीर चीज को हम देखते हैं। और ये गंभीर चीज जो है, ये मर्डर जो है, ये सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर हो गया कि कैन जो है वो बहुत ही ज्यादा नाराज है। और नाराज इस बात से है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार किया और हाबिल की भेंट को प्रभु ने स्वीकार कर लिया। इस बात से कैन इतना नाराज हो जाता है कि वो मैदान में हाबिल को लेकर के जा करके उसको मार देता है। Such a horrible thing, कितनी बुरी चीज हम इस प्रथम परिवार में देखते हैं। मैं सोचने लगा कि ये तो प्रथम परिवार है और इसको तो बड़ा आदर्श परिवार होना चाहिए था, इसको तो एक आइडियल फैमिली के रूप में निकल करके आना चाहिए था। यहाँ तो बातें खूबसूरत होनी चाहिए थी, यहाँ तो बातें अच्छी होनी चाहिए थी, यहाँ तो हमको परमेश्वर की शिक्षा दिखाई देनी चाहिए थी, यहाँ तो हमको परमेश्वर की खूबसूरती दिखाई देनी चाहिए थी। पाप तो बहुत दूर इस परिवार से होना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि गंभीर चीज यहां पे हो रही है, इस एक्सटेंट पे जाकर के कि कैन जो है वो हाबिल को मार देता है। कैसे इस परिवार में ये वाली घटना कैसे घट सकती है? मैं सोच रहा था मेरे प्रियो कि आदम और हवा जब बाग एदन से निकाले गए होंगे, उसके बाद से हमेशा एवरी डे वो याद करते होंगे बाग एदन को और उसको रिग्रेट करते होंगे, पछताते होंगे उस गलती के ऊपर जो उनसे हो गई। प्रतिदिन वो याद करते होंगे। जैसे हम लोग से कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती, कुछ गंभीर गलतियां हो जाती हैं और हम बहुत समय तक उसको याद करते हैं और बहुत समय तक हम सोचते थे ये कैसे हमसे हो गया, ये इतनी बड़ी चूक हमसे कैसे हो गई, और काश कि ये वाली चीज नहीं हुई होती तो कितना फर्क होता, कितना डिफरेंट होता। सो आई एम श्योर ये दोनों लोग जो प्रतिदिन याद करते होंगे कि ये कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई और काश कि ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम बाग एदन में होते और कितना खूबसूरत होता। And I'm sure कि आदम और हवा ने अपने बच्चों को और अपनी आने वाली जनरेशन को ये कहानी जरूर से बताई होगी और जरूर से बताया होगा कि बागे एदन की वाटिका कितनी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को उन्होंने जरूर से बताया होगा कि कैसे शाम के वक्त परमेश्वर आते थे और वो लोग रूबरू होकर परमेश्वर के साथ में आमने सामने परमेश्वर को देखते थे और परमेश्वर से बात करते थे। कितना खूबसूरत वो माहौल था, कितना खूबसूरत वो एनवायरनमेंट था। जरूर से आदम हवा ने बताया होगा उस बेवकूफी के लिए, उस गलती से, उस गंभीर पाप से जो कि आदम और हवा से हो गया और जिस कारण से उन लोग को वहां से बाहर निकलना पड़ा। और जरूर से आदम और हवा ने बताया होगा इस बात की गंभीरता को कि हमको परमेश्वर को और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लेना है। जरूर से बताया होगा कि एक छोटी सी गलती की वजह से कितना गंभीर परिणाम उनको झेलना पड़ा। परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना जरूरी है, ये बात जरूर से कैन और हाबिल को बताई गई होगी। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यहाँ पे गंभीर चीज हो रही है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कैन उन आज्ञाओं से, उन शिक्षा से, उन बातों से अलग हट गया और अपने भाई को जाकर के मर्डर कर देता है। हम एक और बात यहाँ पे खूबसूरत पाते हैं और वो ये कि हम पाते हैं कि ये दोनों भाई जो हैं ये कुर्बानी कर रहे थे, ये ऑफरिंग को लेकर के, ये भेंट को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख आए थे। कैसे, क्यों? जरूर से आदम और हवा हमेशा से समय समय पे रेगुलरली परमेश्वर के सम्मुख आते होंगे, परमेश्वर की आराधना करते होंगे और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते होंगे।
शुरुआत से ही आदम और हवा इस कार्य को करते होंगे और यही बातें उन्होंने अपने बच्चों में इनकलकेट की, यही बातें उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई और यही बातें हम देखते हैं कि बच्चे भी कर रहे हैं। अब जब ये बड़े हो गए हैं, तो अलग तरीके से ये आते हैं और अपनी अपनी भेंटों के साथ में प्रभु के पास में आते हैं। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने इनके जीवन में अच्छी बातों को पैदा किया था, अच्छी बातों को बोया था, अच्छी बातें इनके अंदर डाली थी। और ये बातें हम देखते हैं प्रथम परिवार में कि रेगुलरली ये परमेश्वर के सम्मुख निकल के आते हैं, अक्सर करके परमेश्वर के सम्मुख निकल के आते हैं और प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। उन तमाम चीजों के बावजूद, उन तमाम शिक्षा के बावजूद जो इस परिवार ने प्राप्त की, उन तमाम अच्छी बातों के बावजूद, उस अच्छे माहौल में रहने के बावजूद, उन तमाम अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कैन एक गंभीर काम को करता है, एक गंभीर काम को करता है। और एक और खूबसूरत और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि 7वें पद में यहाँ पे लिखी हुई है। हम वर्स 7 को फिर से देखें, क्या लिखा हुआ है? जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। यदि तू भला करे, परमेश्वर ने उसके वर्स 6 से देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? जी, यदि तू भला करे, परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? जी, और यदि तू भला ना करे जी, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा जी तेरी ओर तेरी होगी ओर है, और तुझे उस पर प्रभुता तुझे करनी उस है। पर प्रभुता करनी है। इससे पहले कि ये गंभीर काम करता, परमेश्वर ने इसको हिदायत दी थी। इससे पहले कि ये गंभीर काम करता, प्रभु इसके पास में आए और प्रभु ने इसको सारी बातें बताई और ये गंभीर बात बताई कि देखो पाप द्वार के ऊपर खड़ा है और इसकी लालसा तुम्हारी ओर है और तुमको उसके ऊपर प्रभुता करनी। ये डिसीजन तुम्हारा है, ये फैसला तुम्हारे अपने आप से नहीं हो जाएगा, ये फैसला तुम्हारा है और तुमको ये फैसला लेना होगा कि तुमको मेरा आज्ञाकारी होना है और पाप से दूर रहना है। इससे पहले कि आप गलत मार्ग के ऊपर जाएं, इससे पहले कि आपसे पाप हो, इससे पहले कि आपसे कुछ गंभीर बात हो, मेरे प्रिय खूबसूरत बात आपके साथ में होती है और वो ये कि परमेश्वर का आत्मा आपको आके बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे पहले कि आप उस गलत मार्ग के ऊपर जाएंगे, इससे पहले कि आप उस पाप के नजदीक जाएंगे, इससे पहले कि आप कुछ चीजों को सोचना शुरू करेंगे, इससे पहले कि आप उस स्थान पे पहुंच जाएंगे, इससे पहले कि आप उन चीजों तक पहुंचेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको बता देगा कि आप गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम इस जन को देखते हैं कि इसने इस गंभीर काम को किया। वो अच्छी बातें जो आदम और हवा ने बताई, वो अदन की वाटिका की खूबसूरती जो बताई, वो परमेश्वर के साथ जो मुलाकात, जो खूबसूरत मुलाकात होती थी, जो रूबरू देखते थे परमेश्वर को, वो बातें जो बताई, जो गंभीर काम उनसे आदम हवा से हुआ और उसका परिणाम आदम और हवा ने इनको बताया होगा और इन आदम और हवा ने इनको अच्छी बातें सिखाई कि परमेश्वर के सम्मुख निकल के आना है और भेंट को प्रभु को देना है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम देखते हैं कि कैन ने इतनी गंभीर काम को किया। इससे पहले कि उस गंभीर काम को करने के लिए जाता, परमेश्वर ने उसको बता रहे, देखो पाप की लालसा तुम्हारे प्रति है और तुमको उसके ऊपर जय प्राप्त करनी है। परमेश्वर की आत्मा ने उसको हिदायत दी, वार्निंग दी। उन तमाम चीजों के बावजूद हम देखते हैं कि ये बेपरवाह हुआ, ये बेपरवाह, परमेश्वर की बातों को बेपरवाह किया, अपने पिता की शिक्षा को बेपरवाह किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को बेपरवाह किया। उन तमाम अच्छी बातों को जो उसने जानी थी, जो सीखी थी, जो देखी थी, जरूर से इस परिवार के बीच में परमेश्वर कार्य करते होंगे और खूबसूरत चीजों को इन्होंने अपने बीच में होते हुए देखा होगा। उन तमाम चीजों के बावजूद भी इसने बेपरवाह किया, उन तमाम बातों को परमेश्वर को वो इज्जत नहीं दी जिसके वो योग्य था, परमेश्वर की परवाह नहीं की जिसके वो योग्य था, परमेश्वर की बातों को अहमियत नहीं दी। एंड हम देखते हैं कि ये जन एक गंभीर मोड़ को ले लेता है, ये जन गंभीर मोड़ को ले लेता है। एंड क्योंकि परमेश्वर की इज्जत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता नहीं है, एंड क्योंकि परमेश्वर की बातों को हल्के में लेना है और उड़ा देना, अरे ठीक है, हाँ मालूम है, हम सब जानते हैं, हाँ सब अच्छा है, क्या हुआ? एक गंभीर मोड़ आ गया, अचानक से एक गंभीर मोड़ आ गया। और उसके बाद में क्या होता है? 11वें पद से 13वें पद को हम देखें, क्या लिखा हुआ है 11 to 13। इसलिए अब भूमि, परमेश्वर ने कहा इसलिए अब भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से
पीने के लिए अपना मुंह खोला है जी उसकी ओर से तू श्रापित है। तू श्रापित है। परमेश्वर ने कहा अब से तू श्रापित है। जी चाहे तू भूमि पर खेती करे जी तो भी उसकी पूरी उपज जी फिर तुझे ना फिर मिलेगी तुझे ना मिलेगी। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला जी और भगोड़ा होगा। जी तब कैन ने यहोवा से कहा यहोवा से कहा मेरा दंड मेरा सहने दंड से बाहर है, सहने से बाहर है। बाहर है। मेरे प्रियो ये पहलौठा बेटा है आदम और हवा का। इन तमाम शिक्षाओं को प्राप्त करने के बावजूद उस गंभीर बात को जो आदम और हवा ने बार बार बताया होगा कि कैसे हमसे छोटी सी गलती हो गई और जिसकी वजह से हम इस गंभीर परिणाम को झेल रहे हैं। इस परिवार को तो बहुत केयरफुल होना चाहिए था और इस पहलेठे बेटे को तो बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था, बहुत ज्यादा ध्यान से इसको अपने जीवन को बिताना चाहिए था। पर क्योंकि परमेश्वर की बातों को हवा में उड़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षाओं को हवा में उड़ा दिया। हमको मालूम है, हमको मत सिखाइए, हमको मत बताइए, हम सब जानते हैं कि हमको क्या करना है, और अपने मार्ग के ऊपर आगे चला गया, एक गंभीर मोड़ ले ली और अब ये कह रहा है कि मेरी सजा जो है सहने से बाहर है, मेरी सजा सहने से बाहर है, बाहर है, मेरी सजा सहने से बाहर है। मेरे प्रिय उसका जीवन कहां पहुंच सकता था, कहां पहुंच सकता था? ये तो पहला उठा बेटा था, इस पृथ्वी का पहला उठा बेटा था। इसका जीवन तो कहां पहुंच सकता था? प्रभु के सम्मुख अगर ये आता, परमेश्वर के सम्मुख ठहरता, प्रभु को अगर प्यार करता, परमेश्वर की शिक्षाओं से प्यार करता, प्रभु के आज्ञाकारी होता, प्रभु की बात इसके अगर हृदय में रहती, परमेश्वर के ढंग से अगर ये अपने जीवन को बिताता, तो पता नहीं कहां पहुंच जाता। प्रभु इसको कितना ऊंचा उठाते, पर हम देखते हैं बेपरवाह का जीवन, लापरवाही का जीवन, एक कैजुअल जिंदगी ने गंभीर काम को किया। और आज वो कह रहा है मेरी सजा मेरे सहन से बाहर है, मेरी सजा मेरे सहन से बाहर है। मेरे प्रियो हमको वचन बताता है कि नरक से कोई रास्ता स्वर्ग को नहीं आता, अनंत जीवन और अनंत मृत्यु है। अभी हमारे पास में मौका है, अभी हमारे पास में समय है कि हम परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान लगाएं, परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर ध्यान लगाएं, उस पर मनन करें, प्रथम स्थान उसको दें, पहले समय उसको दें। यदि उसके लिए हम समय को नहीं निकाल पा रहे तो बाकी किसी काम को हम ना करें, हम पहले परमेश्वर को समय दें, पहले परमेश्वर को इज्जत दें। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि एक दिन आप अपने आप को स्थान पे पाएं और आप कहें कि मेरी सजा मेरे सहन से कहीं ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे प्रियो। बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में उन शिक्षाओं पे हम ध्यान दें जो हमको मिल रही है, उन बातों पे हम ध्यान दें जो हमको मिल रही है, और परमेश्वर को वो इज्जत दें जिसके वो योग्य है, जिसके वो योग्य। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते और हम अपने सारे लोगों के लिए, अपने सब प्रियों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए मदद करें। हर एक काम से बढ़कर, हर एक आवश्यकता से बढ़कर, हर एक खुशी, हर एक आशीष से बढ़कर प्रभु आप जबकि प्रथम स्थान के योग्य हैं, प्रभु हर एक जन आपको पहला स्थान देने पाए। प्रभु हम चाहते हैं वो दुष्ट की शातिरता को समझ सके, अवसर की बहुमूल्यता को समझ सके, बातों को, आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में बहुत बहुमूल्य समझने के लिए आप हमारे लोगों की मदद करें, ताकि वो अपने जीवन में आपके विशेष छुटकारे को देखने पाए, इंतजाम को देखने पाए, उपायों को देखने पाए। सहायता करें प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह की। जय मसीह की।